Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about regression analysis and this is part 6. Part 6 के अंदर हम एक क्वेश्चन को टेक अप करेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर दी गई डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। आइएगा मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें 10 स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। इकोनॉमिक्स के मार्क्स को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैथ्स के मार्क्स को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। There are 6 requirements in this particular question. The first requirement is calculate regression coefficients. The second requirement is calculate regression equations. The third one is calculate correlation coefficient. The fourth, calculate regression equation of x on y and regression equation of y on x by using standard deviation and correlation. The fifth requirement is calculate intercept and slope of bxy and byx by using Excel function. And the last requirement is the most likely marks in maths when the marks in economics are 40. अगर किसी स्टूडेंट के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर 40 मार्क्स हैं तो उसके मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स होने की उम्मीद है। हमें इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। I move on to the first point, calculate regression coefficients. Regression coefficient को कैलकुलेट करने के लिए मुझे डेविएशन ऑफ x और डेविएशन ऑफ y चाहिए। डेविएशन ऑफ x और डेविएशन ऑफ y को निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, टोटल और एवरेज। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले टोटल को टेकअप कर रहा हूँ, टोटल, और इसके नीचे मैं मीन को टेकअप कर रहा हूं। टोटल इक्वल्स टू सम फंक्शन को हमने इंप्लीमेंट कर दिया, कंप्लीट रेंज दे दी, आई प्रेस एंटर, मेरे पास टोटल आ गया 350। मैंने इसी फार्मूले को राइट साइड पे ड्रैग कर दिया तो मेरे पास y का टोटल आ गया 400। अब मुझे यहां पर मीन को कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू एवरेज। मैंने कंप्लीट रेंज x की दे दी, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैंने मीन के फार्मूले को राइट साइड पे कॉपी कर दिया तो मेरे पास x और y दोनों का मीन आ गया, विच इज 35 एंड 40। अब मुझे डेविएशन ऑफ x और डेविएशन ऑफ y को कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू b4 माइनस मीन। क्योंकि ये मीन की वैल्यू जब हम ड्रैग डाउन करें तो चेंज ना हो, ये एब्सोल्यूट रहे, ये फिक्स रहे, मैं इसके लिए F4 को यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट डेविएशन निकल कर आ गई। मैंने फिल हैंडल की मदद से सारी डेविएशंस को निकाल दिया। सम के फंक्शन को मैं राइट साइड पे कॉपी करता हूँ तो मेरे पास डेविएशन का टोटल 0 आ गया। सो सिग्मा dx इज 0। आई मूव ऑन टू डेविएशंस ऑफ y इक्वल्स टू C4 माइनस 40। मैं y के मीन को भी फिक्स करना चाहता हूं, इसके लिए मैंने F4 को प्रेस कर दिया। नाउ आई प्रेस एंटर। मैंने फर्स्ट डेविएशन को सिलेक्ट करके फिल हैंडल के जरिए ड्रैग डाउन कर दिया और अब मैं सिग्मा dy को कैलकुलेट कर रहा हूं, विच अगेन कम्स टू 0। आई मूव ऑन टू dx स्क्वायर इक्वल्स टू dx मल्टीप्लाइड बाय dx। मेरे पास dx स्क्वायर फर्स्ट सेल के अंदर आ गया। मैंने इसी को ड्रैग डाउन कर दिया फिल हैंडल को लेके और मैं सिग्मा dx स्क्वायर को भी चाहता हूं तो मैंने सम के फंक्शन को राइट साइड पे कॉपी कर दिया। आई मूव ऑन टू dy स्क्वायर इक्वल्स टू dy मल्टीप्लाइड बाय dy। फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया और सम के फंक्शन को मैं राइट की तरफ कॉपी कर रहा हूं। मेरे पास सिग्मा dy स्क्वायर आ गया। अब मुझे dx dy को कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू dx मल्टीप्लाइड बाय dy। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया और सम के फंक्शन को मैंने राइट साइड पे कॉपी कर दिया। मेरे पास सिग्मा dx dy -53 आ गया। अब मुझे
रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं। मैं ये आपकी रेफरेंस के लिए इन फंक्शंस को यहाँ पर दे रहा हूँ। इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी और उस केस के अंदर हमारे पास ये इक्वेशंस इस तरह से विजिबल होंगी। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x can be shown by this formula. Similarly, regression coefficient of x on y can be shown by this formula. अब मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है दोनों के लिए, तो मैं इस जगह के ऊपर इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। सिग्मा dx dy which is h14 divide by sigma dx square. This is sigma dx square. I press enter. मेरे पास यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x on y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल्स टू सिग्मा dx dy डिवाइड बाय सिग्मा dy स्क्वायर। आई प्रेस एंटर। मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x एंड x on y दोनों आ गए। आपकी रेफरेंस के लिए मैं by(x) को इस जगह पर दे रहा हूं। y(x) को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सबस्क्रिप्ट कर देता हूं। सिमिलरली इस जगह के ऊपर bxy दे रहा हूं। xy को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको भी सबस्क्रिप्ट कर देता हूं। अब मेरे पास दो रिग्रेशन कोफिशिएंट अवेलेबल हैं। इनके लिए हमने जिन फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट रिग्रेशन कोफिशिएंट। मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को यहां पर कैलकुलेट कर दिया। नाउ द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशंस। अब मुझे दो इक्वेशंस को कैलकुलेट करना है। पहले मैं ये दोनों इक्वेशंस आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। इस जगह के ऊपर मैं इन्हें अब इंप्लीमेंट करूंगा। y माइनस y मीन इज 40, तो मैं यहां पर इक्वल्स टू माइनस y मीन को दे रहा हूं इक्वल्स टू by(x). यहां पर मुझे by(x) देना है। मैं y(x) को सिलेक्ट करके इसे सबस्क्रिप्ट कर रहा हूं। अब मुझे इस जगह के ऊपर x माइनस मीन x देना है। x माइनस मीन x इज 35। मैं इस इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई करूंगा और by(x) की वैल्यू को x से भी मल्टीप्लाई करूंगा और -35 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। y इस वैल्यू को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू by(x). by(x) की हमारे पास वैल्यू जो है अब हम उसको टेकअप करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। I press enter. This is multiplied with x. by(x) की वैल्यू को मैं -35 से भी मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल्स टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय माइनस b15। I press enter. इसी इक्वेशन को अब मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं। अब मैं -40 को राइट साइड पे लेके जाऊंगा इक्वल्स टू, अब मैं इन सारी वैल्यूज को एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। -40 को जब मैं इधर लेके गया तो ये +40 के अंदर कन्वर्ट हो गया। y इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, तो मैंने इसको नीचे कॉपी कर दिया। 7.0801
ये वैल्यू 40 के साथ प्लस हो जाएगी, इक्वल्स टू Q10 प्लस P10। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू -0.20229008 x plus 47.0801526.7. This is the equation of line of regression of y on x. अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x on y को टेकअप करना है। इस जगह के ऊपर मैं x को दे रहा हूं x माइनस मीन वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू माइनस x का मीन है 35, तो b15 हमने दे दिया, दिस इज इक्वल्स टू bxy। मैंने xy दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने सब्सक्रिप्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय y माइनस मीन y इज 40। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। x माइनस 35 एज इट इज नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू bxy की वैल्यू हमें यहां पर ये ग्रीन सेल के अंदर दी गई है, तो मैं ये वैल्यू को यहां से कॉपी करूंगा। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय y, अगेन bxy की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे -40 के साथ, इक्वल्स टू माइनस C15। आई प्रेस एंटर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं -35 को राइट साइड की तरफ मूव करूंगा। ये वैल्यूज एज इट इज अभी रहेंगी, और मैंने -35 को जब राइट साइड की तरफ मूव किया, इट बिकम्स +35। लास्ट इक्वेशन की लाइन के अंदर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये चीज हमारे पास एज इट इज रहेगी, और इस चीज को मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, इक्वल्स टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू -0.32716005y प्लस 48.08641,975। मेरे क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। मैंने रिग्रेशन इक्वेशंस दोनों की निकाल ली। अब मुझे यहां पर कोरिलेशन को निकालना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हमारे पास फंक्शन है r⁻²। इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूं, r² इज इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x मल्टीप्लाइड बाय रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू by on x मल्टीप्लाइड बाय bx on y। आई प्रेस एंटर। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है ताकि मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकूं। इस जगह के ऊपर मैंने SQRT दे दिया और उसके अंदर मैंने r² की वैल्यू दे दी। हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आई 0.25725731। जिन जिन फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज किया है वो मैं फंक्शन आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूं। अब इसी चीज को मैं एक्सेल के कोरल फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर कोरल के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। कोरल के फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं, array1 एंड array2।
this is my array 1 and this is my array 2. Parenthesis close, I press enter. हमने जिस फंक्शन को यूज किया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे दिया, बट स्टूडेंट ध्यान देंगे मैं इसका भी कलर येलो कर देता हूं। आप देखिएगा कि एक कोरिलेशन हमने रिग्रेशन इक्वेशंस के थ्रू निकाला और दूसरा कोरिलेशन हमने कोरल फंक्शन के थ्रू निकाला, और यहां पर आप देख रहे हैं वैल्यूज बिल्कुल सेम है। Now I move on to the fourth requirement. Calculate regression coefficient of x on y and regression coefficient of y on x by using standard deviations and correlations. इस जगह के ऊपर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को निकालूंगा और इस जगह के ऊपर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को टेकअप करूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है STDEV, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये हमारे पास सारी x की वैल्यूज है। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है, इक्वल्स टू मैंने ये y की कंप्लीट रेंज दे दी। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी आ गया। इसके लिए हमने इस फंक्शन को यहां पर यूज किया है। अब मुझे यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x टेकअप करना है, by(x). मैंने y और x को दोनों को सिलेक्ट किया और मैं इनको सबस्क्रिप्ट कर देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है इक्वल्स टू SQRT P13 multiplied by standard deviation of y divided by standard deviation of x. I press enter. हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज किया मैं इसी फंक्शन को यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसके बाद हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y को कैलकुलेट करना है, bxy। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं और इनको सबस्क्रिप्ट कर देता हूं। Now this is equals to correlation P14 multiplied by standard deviation of x divided by standard deviation of y। मेरे पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज आ गई। Now I move on to the fifth requirement. Calculate intercept and slope of coefficient of regression of x on y and coefficient of regression on y on x by using Excel functions. Here I calculate the value of intercept equals to intercept के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, नोन y's एंड नोन x। सबसे पहले मैं ये नोन y's को टेकअप कर रहा हूं, नोन y's कॉमा देन नोन x, parenthesis close, I press enter, I get the value of intercept. Now I calculate the value of slope. स्लोप के केस के अंदर भी हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, नोन y's एंड नोन x। These are my known y's and these are my known x. Parenthesis close, I press enter.
मेरे पास दोनों इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू आ गई. This was y on x, and now I move on to the x on y equals to intercept known y's. अब ये मेरे x वाले वेरिएबल्स known y's बन जाएंगे और ये y वाले वेरिएबल्स मेरे known x बन जाएंगे. Parenthesis close. I press enter. Here I calculate the value of slope. Known y's. x वेरिएबल मेरे known y's हो गए और y के ये वेरिएबल्स मेरे known x हो गए. Parenthesis close. I press enter. मेरे पास x on y के इंटरसेप्ट भी आ गया और मेरे पास उसका स्लोप भी आ गया. स्टूडेंट आप नोट कीजिएगा, जो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर इंटरसेप्ट निकाला था, मैं इसको एक अलग कलर दे देता हूं. हमारे पास वही चीज एक्सेल के इंटरसेप्ट फंक्शन ने दी. इस केस के अंदर आप देखिएगा कि ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू थी और यही वैल्यू हमें एक्सेल के स्लोप फंक्शन ने दी. सिमिलरली रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई के केस के अंदर जो हमारे पास इंटरसेप्ट था उसकी वैल्यू और रिग्रेशन की इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू थी बोथ आर सेम. सिमिलरली एक्स ऑन वाई के केस के अंदर जो हमारे पास स्लोप था वही वैल्यू हमें यहां पर एक्सेल के फंक्शन ने दी. सो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, स्टैटिस्टिकली जो हम इक्वेशंस के थ्रू वैल्यूज को निकालते हैं वही चीजें एक्सेल के हमें इन इंटरसेप्ट और स्लोप फंक्शन से मिल रही हैं. यहां पर हमारी फिफ्थ रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है. The last requirement is the most likely marks in maths when marks in economics are 40. अगर एक स्टूडेंट के 40 मार्क्स आते हैं इकोनॉमिक्स में तो मैथ्स के अंदर उसके कितने मार्क्स होने की उम्मीद है, क्या अनुमान है. उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर आपके सामने इस इक्वेशन के जरिए मैं इसको कैलकुलेट करूंगा. y is equal to, this is our slope, multiplied by 40 plus slope multiplied by 40 plus यहां पर मैं वैल्यू लूंगा इंटरसेप्ट की इक्वल्स टू. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. इक्वल्स टू P20 multiplied by 40 plus, and now this is the last step, y is equals to plus M25, P25 plus M25. हमारे पास एक वैल्यू आ गई y is equal to 38.9885. क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया था अगर 11 स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स के अंदर 40 मार्क्स आते हैं तो मैथ्स के अंदर उसके कितने मार्क्स होने के चांसेस हैं. यहां पर हमने ये बता दिया कि मैथ्स के अंदर उसके अप्रोक्सीमेटली 39 मार्क्स होने के चांसेस हैं. सो द मोस्ट लाइकली मार्क्स इन मैथ्स when the marks in economics are 40, it comes to around 39.
दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं। यहां पर आप ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 6 रिक्वायरमेंट्स दी गई थी। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को कैलकुलेट करो। सेकंड, इक्वेशंस को कैलकुलेट करो। थर्ड, कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करो। फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन, हमने उनको कैलकुलेट किया। इसके बाद हमारे को ये कहा गया था एक्सेल के फंक्शन के थ्रू y ऑन x एंड x ऑन y को कैलकुलेट करो। और लास्ट के अंदर अगर स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स के अंदर मार्क्स 40 हैं तो मैथ्स के अंदर उसके कितने मार्क्स होने की पॉसिबिलिटी है, हमने इस चीज को भी कैलकुलेट कर दिया। This makes our question become complete. I hope that your understanding regarding regression will improve with the help of this question. Thank you very much.